सुंदरवन जंगल में टुनी चिड़िया अपने पति राज कबूतर के साथ रहती थी। उसके पति की इतनी आमदनी नहीं थी कि घर का खर्च चल सके। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे। सुनो जी, अपने घर के पीछे जो खेत है उसमें कुछ सब्जियां उगाकर उसे बाजार में बेच आया करेंगे, जिससे कुछ पैसे की आमदनी होगी। टुनी चिड़िया की बात सुनकर उसका पति बोला, तुम्हें जो अच्छा लगे वो काम करो। पति की ये बात सुनकर टुनी चिड़िया को बहुत अच्छा लगा। अगले दिन वो बाजार जाकर सब्जियों के बीज लेकर आ गई और अपने खेतों में वो बीज को रोपकर उसमें पानी दे दी और पौधों की देखभाल करने लगी। कुछ ही दिनों में उन बीजों से पौधे निकल आए तथा कुछ महीने बाद उन पौधे में सब्जियां होने लगी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। आलू ले लो, बैगन ले लो, टमाटर ले लो, ताजी ताजी सब्जी। टुनी चिड़िया की बात सुनकर हरी तोता वहां आया और टुनी चिड़िया से बोला, मुझे 1 किलो बैगन दे दो। ठीक है हरी काका, मैं 1 किलो बैगन अभी दे देती हूँ। फिर 1 किलो बैगन हरी काका को दे दी। हरी काका ने पैसे दिए और वहां से चले गए। हरी काका के जाने के बाद वहां टुनटुनी चिड़िया आई। टुनी बहन, मुझे फूल गोभी और टमाटर दे दो। ठीक है बहन, अभी दे देती हूँ। इतना कहने के बाद टुनी चिड़िया ने बारी बारी से फूल गोभी और टमाटर टुनटुनी चिड़िया। फिर टुनटुनी चिड़िया ने पैसे दिए और वहां से चली गई। धीरे धीरे करके टुनी चिड़िया की सारी सब्जियां बिक गई और उस दिन टुनी चिड़िया की अच्छी आमदनी हुई। और शाम होते ही टुनी चिड़िया अपने घर की ओर चली गई। रास्ते में एक पुजारी बाबा मिले जो घायल अवस्था में पड़े मिले। पंडित जी की ये हालत देखकर टुनी चिड़िया को बहुत दया आई। उसने पंडित जी की मदद करने की सोची। वो वहां से जड़ी बूटी की तलाश में जंगल चली गई। थोड़ी देर बाद वहां आई और पंडित जी के घाव पर मलहम लगाया और टुनी चिड़िया के थोड़े प्रयास से वो पंडित जी पूरी तरह से ठीक हो गए। तब टुनी चिड़िया ने पूछा, पंडित जी आपकी ये हालत किसने की? मैं मंदिर में पूजा करने जा रहा था, तभी अचानक कुछ दुष्ट पक्षियों ने पीछे से हमला करके मुझे घायल कर दिया। तुम बहुत दयालु चिड़िया हो, तुमने मेरी मदद की। तुम इस समय इस जंगल में क्या कर रही हो? पंडित जी की बात सुनकर टुनी चिड़िया बोली, मेरे पति की बीमारी के बाद घर चलाने की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, इसीलिए मैंने सब्जियों के कारोबार करना शुरू कर दिया। सारी सब्जियों के बेचने के बाद मैं घर वापस जा रही थी, तभी मेरी नजर आप पर पड़ी और मैं मदद के लिए आ गई। टुनी चिड़िया की बात सुनकर पंडित जी बोले, तुमने मेरी मदद की है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे पति जल्द ठीक हो जाए। इतना कहने के बाद पंडित जी वहां से चले गए और पंडित जी के जाने के बाद टुनी चिड़िया भी वहां से घर की ओर चल दी। घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने पर वो अपने पति से पूछती है, अब कैसी तबीयत है आपकी? टुनी चिड़िया की बात सुनकर उसका पति बोला, अब तबीयत में सुधार हो रहा है, अभी मैं ठीक हूँ। टुनी चिड़िया की देखभाल एवं दवाइयों के असर से उसका पति जल्द ही ठीक हो गया। तब टुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, बारिश के मौसम शुरू होने वाला है। अभी से खाना को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि बारिश के समय कोई दिक्कत न हो। टुनी चिड़िया की बात सुनकर उसका पति बोला, तुम ठीक कह रही हो, जल्दी जल्दी से हम दोनों खाना को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि बारिश के मौसम में कोई दिक्कत ना हो। रास्ते में हरी काका के घर मिलता है और वो दोनों वहां चले जाते हैं। और तब टुनी चिड़िया हरी काका से हरी काका, बारिश के मौसम शुरू होने वाला है, हम लोग खाना को इकट्ठा करने जा रहे, आप भी हमारे साथ चलिए और खाना को इकट्ठा कर लीजिए। टुनी चिड़िया की बात सुनकर हरी काका बोले, तुम लोग चले जाओ, हमने बारिश के लिए पर्याप्त खाना को इकट्ठा कर लिया है। इतना कहकर दोनों वहां से चले गए। दोनों उड़ते उड़ते एक गेहूं के खेत में पहुंच गए।
अभी दोनों खाना को इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। तब टुनी चिड़िया ने अपने पति से कहा, जल्दी जल्दी खाना को इकट्ठा कीजिए और घर चलिए। फिर दोनों ने जल्दी जल्दी खाना को इकट्ठा किया और अपने घर की ओर चल दी। उनके पंख भींगे होने के कारण उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। जैसे तैसे दोनों घर पहुंच गए और बारिश के मौसम शुरू हो गया एवं दोनों हंसी खुशी से रहने लगे। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।